छत पर रहते थे सब हम लोग। इसी जगह नाव लगा था और नाव पर चढ़े और इस तरह गए बीच उठू में खाली में जाकर नाव डूब गया। अपने बचाव के लिए छोटा छोटा से नाव बनवा रखे हैं। शासन से नहीं मिलता है कि बाढ़ पीड़ित में बड़ी नाव आ जाए जिससे कि यहाँ से लोग रोड तक चले जाएं। तो फिर किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप लोग? अरे हम लोग बस कमल के फूल पे ही डालते हैं ना। बच्चों को 2-3 महीने बैठने पड़ते हैं घर बाढ़ की वजह से। बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, फिर भी मास्टर भी पढ़ाने नहीं आ पाते हैं बाढ़ की वजह से। हमारे घर में लैट्रिन 2015 से पहले की थी, बाढ़ आई लैट्रिन गिर गई, नारी की व्यवस्था नहीं, लोग हम नहाते हैं और नहा कर पानी फेंकने जाते हैं। आपके क्या विधायक कभी आते हैं इस गाँव में? नहीं आते हैं, ग्राम सचिव साइड नहीं आते हैं। कभी नहीं आए? कभी नहीं आए। चुनाव के टाइम भी नहीं आए। मऊ का चक्की मूसा डोही गांव। इस गांव की हालत ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस गांव में पहुंचना चाहता है तो उसको देवरिया ज़िले में होते हुए जाना पड़ेगा। गांव वालों की शिकायत है कि हर साल बाढ़ के चलते ये गांव पूरा डूब जाता है और गांव के लोगों को नाव के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमारा शीला देवी नाम है, ग्राम चक्की मुसाडोई के रहने वाले हम हैं। यहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग आती है, चेकिंग आती है प्रधान से मिलकर वहीं से चली जाती है। हमारे घर में लैट्रिन 2015 से पहले की थी, बाढ़ आई लैट्रिन गिर गई, नारी की व्यवस्था नहीं, लोग हम नहाते हैं और नहा कर पानी फेंकने जाते हैं। यही हम लोग की व्यवस्था है। मोदी जी ये लोग नहीं समझते, सबको व्यवस्था दिया ना, तो हम लोग के पास व्यवस्था क्यों नहीं आती है? व्यवस्था नाव आती है, नाव पर चढ़ के जाते हैं, खैराती मिलती है, आधे लोग को मिलती है, आधे लोग को नहीं मिलती। किसी के एक घर में मिलती, किसी के 2 घर में नहीं। बच्चों को राशन मिला था तो किसी को 1 को मिले, किसी घर में 3 बच्चे तो 1 को मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा। खाना बा तो कभी कल परसों चेकिंग आई थी, चेक DM सब आए थे, चेक करके गए तो कल खाना अच्छा बना था, फिर खाना भी अच्छा नहीं बनता है। बहुत ऐसी व्यवस्था है कि हम लोग ने किसी के घर में कोई, हमारे 2015 के हमारे घर में बुजुर्ग बूढ़ हैं, उनकी वृद्धा पेंशन थी 2015 की पहले की कट गई है। कितने बार हम मऊ गए, कितने बार कहाँ गए, अभी आज तक ले कोई सुनवाई नहीं है उसकी। बताइए, मोदी जी के पास कोई सब कुछ होता हो ना, बाकी हम लोग के पास कोई सुनवाई आती नहीं, कि कोई चेकिंग आती नहीं, कि किससे कहें लोग। मालती देवी बता रही हैं कि बाढ़ के चलते कैसे उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। छत पर रहते थे सब हम लोग इसी जगह नाव लगा था और नाव पर चढ़े और इस तरह गए बीच उठू में खाली में जाकर नाव डूब गया। अरे कितना लोग थे तो वो 7-8 लोग थे। हमारे 2 लड़कियां डूब गई थी, तो एक लड़की तो झुकी गई, एक लड़की हाथ में पकड़ाई और एक पतोह लगी वो डूब गई, एक जेठान लगेगी वो डूब गई, फिर उनको 3 नाती डूब गए, फिर एक जानी और जेठान बड़ी वो डूब गई, उनका लड़की डूब गई, फिर और 2-4 आदमी डूबल रहे तो सब एनी ओनी भागल पर आई। हाँ तो बचल 6 आदमी तो एकदम साफ मर गए। 6 इंसान। आपको प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिली? हाँ मिली। क्या मदद मिली? यही 4 लाख रुपया मिला। पानी बाढ़ आता है तो सब कहीं खाली नहीं रहता है। हाँ सब डूब जाता है, कहीं भी ना कि कहीं नहीं तनी खाली रहे, कहीं नहीं। आने जाने के खाने के आदमी सूखा रूखा खा के अपन रहता है। हम तो खुश नहीं है। पैसा क्या है, पैसा तो आज के कल के नहीं है। लड़की हमारा आज रोती तो 1 गिलास पानी देती। 12-13 साल की लड़की, 14 साल की, आज ले आँखी में आंसू आ जाता। क्या नाम है आपका? रामसिंह चौहान। राम चौहान। बताइए क्या क्या आपकी परेशानी है यहाँ पे? परेशानी हम लोग का यही है कि दारा सिंह चौहान कभी देखने नहीं आते हैं। हाँ। चक्की मुसाडोई में। हाँ। हाँ, बाढ़ में भी सुविधा नहीं मिलता है बढ़िया से। हाँ। ये बताइए कि बाढ़ आ जाती है तो अगर आपको कहीं जाना है तो कैसे आप ट्रैवल करते हैं? हमको नाव से ट्रेवल करना पड़ता है। नाव से ट्रैवल करना है। यहाँ से पूरा तेलिया तक जाना पड़ता है, हाईवे तक। जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो
ये जो एरिया है पूरा बोट से डूब जाता है, पूरा पानी से डूब जाता है ये जो एरिया है। फिर अगर किसी को कहीं जाना हो, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट भी है तो उसे बोट के जरिए ले जाया जाता है। इस बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या बात है? सर मान लीजिए मेरा नाम अमेरिका चौहान है। हाँ और बाढ़ आ जाती है हाँ। तो हम लोग हेल्प पावर के कैसे भी उस पार जाते हैं। हाँ और उसी टाइम में मान लीजिए कोई डूब गया, मर गया, उसके बाद सरकार सुनती है कि हाँ यहाँ डूबी हो गया ग्राम चक्की मूसाडोही में, तो मान लीजिए कि कोई प्रशासन भेजते हैं, टाइम से वो भी नहीं आ पाती है। इस टाइम में मान लीजिए अगले बाढ़ में यहाँ अपने बचाव के लिए छोटा छोटा नाव बनवा रखे हैं सब यहाँ का पब्लिक। अपने बचाव के लिए छोटा छोटा से नाव बनवा रखे हैं। शासन से नहीं मिलता है, एक बाढ़ पीड़ित में बड़ी नाव आ जाए जिससे कि यहाँ से लोग रोड तक चले जाएं। अपने नाव से सुविधा से जाते हैं सब, अपने व्यवस्था करके। मतलब आप एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, कोई प्रशासन का कुछ भी आपको मदद नहीं मिलता है? मदद नहीं, कुछ आपके क्या विधायक कभी आते हैं इस गाँव में? नहीं आते हैं, ग्राम चक्की साइड नहीं आते हैं, कभी नहीं आया? कभी नहीं आए। चुनाव के टाइम? चुनाव के टाइम भी नहीं आए हैं। हाँ, चुनाव के टाइम वोट मांगने में नहीं आते? नहीं आते हैं। तो फिर किन मुद्दों पे वोट डालेंगे आप लोग? अरे हम लोग बस कमल के फूल पे ही डालते हैं ना। हाँ, हाँ, कोई मुद्दा नहीं, बस कमल का बस, फूल। बस, इसी का आपको नहीं लगता कि फायदा उठा रही है सरकार? फायदा तो उठा रही है ना सरकार। हाँ अभी तो हम लोग भरत भैया के साथ में हैं, हाँ ग्राम चक्की साइड से। हाँ। हाँ। आप ये बताइए, जहाँ हम ये खड़े हैं ये जगह भी डूब जाती है। कोरोना महामारी के चलते वैसे ही स्कूल बंद थे, फिर जब ये जगह डूब जाती है तो स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती है, बंद हो तो फिर कैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं? मान लीजिए 3 महीना बंद रहता है यहाँ पे। हाँ। 3 महीना तक बंद रहता है। हाँ। हाँ, 3 महीना तक यहाँ बंद रहता है। डूब जाने के बाद कौन लड़का आएगा यहाँ? 3 महीना तक बंद रहता है। 3 महीना यहाँ का पब्लिक खुद ही अपना सामना करते हैं पानी से। हाँ। वहाँ से जब पानी हटता है तो मान लीजिए कि जब पानी से सब कीच काच रहता है, उसमें भी मैंने 2 महीने तक 5 महीने तक परेशानी ये रहता है। 5 महीने तक लड़का कोई पढ़ने नहीं आता है। तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो कितनी ज़ाया हो रही है? 2 महीने 5 महीने भी आप बोल रहे हैं कभी कभी बाढ़ में निकल जाता है, उसके अलावा फिर कितना बच्चा आपका पीछे चला जाता है? इस चीज़ का आपको एहसास नहीं है? बहुत पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए कि 5 महीने जब बाढ़ का टाइम आता है तभी तो बंद ही रहता है। हाँ। उसके बाद पूरा कचरा रहता है और स्कूल में अंदर पूरा कचरा भरा रहता है, मिट्टी। तो मान लीजिए कि जो वो साफ सफाई होगा उसके बाद न पढ़ने जाएंगे बच्चे, तो मास्टर को आने का सुविधा नहीं है। मान लीजिए बाहरी मास्टर हैं, उनको आने के लिए पूरा नदी में पानी रहता है, रास्ता है नहीं, तो कैसे आएंगे? तो मान लीजिए कि 6-7 महीना तो वैसे निकाल देते हैं मास्टर आने जाने में। मान लीजिए रास्ता रहेगा तभी तो आएंगे, तो हम लोग को रास्ता के लिए बहुत दिक्कत है। आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी आपके यहाँ कोई किसी महिला को कोई परेशानी हुई है, किसी को भी कोई तकलीफ की बात है और उसे कहीं जाना है, अस्पताल लेकर जाना है, तो आपको कितने दूर जाना पड़ेगा सड़क के रास्ते? 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा आपको। फिर अगर यहाँ पे बाढ़ आ गई है तो अब आपको कितना जाना पड़ेगा? बोट से जाते हैं आप बता रहे बोट से जाते हैं तो भी 5 किलोमीटर जाते हैं ना बोट से। 5 किलोमीटर बोट से। ऐसा कभी हुआ है जैसे कोई महिला गर्भवती महिला को आपको लेके जाना पड़ा? हाँ, होता है ना। क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। डिलीवरी का था तो हम लोग भागलपुर ले गए थे। भागलपुर आप उससे लेकर गए बोट से? हाँ, बोट जिला से। जिला देवरिया जिला में लेकर गए और आपका जिला पड़ता है मऊ। सर यहाँ की स्कूल की स्थिति अच्छी है, मास्टर भी पढ़ाने आते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, टाइम पर खाना भी मिलता है, हर एक चीज़ होता है। लेकिन बाढ़ की वजह से, मतलब कि जैसे कि बाढ़ की वजह से यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं बिगड़ चुकी हैं। जैसे कि बच्चों को 2-3 महीने बैठने पड़ते हैं घर, बाढ़ की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, फिर भी मास्टर भी पढ़ाने नहीं आ पाते हैं बाढ़ की वजह से स्कूल में। इधर पूरा खेत डूब जाता है, फसल भी नहीं होती है हम लोग की। हम लोग खाने मतलब जैसे कि खाने के लिए फसल भी नहीं हो पाती है, सब दह जाता है, धान नहीं हो पाता है यहाँ पे। ये उस तरीके के गांव हैं जिनकी शायद सरकार की नज़र नहीं पड़ती हो, लेकिन हम लोगों ने अब तक ज़मीनी हकीकत लाने की कोशिश करी। इस मुद्दे पर हमने विधायक दारा सिंह चौहान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया। दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो ये सवाल हमने एसपी गठबंधन के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से किया, जो कि मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
एक गांव है यहाँ पे चक्की मूसा ढोई, हालांकि हाँ मधुबन क्षेत्र में पड़ता है, आपका इलाका नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का शिकायत है कि कोई भी नेता हमसे मिलने नहीं आता, पूछने नहीं आता। अगर कोई बाढ़ आ जाती, अगर मेरा नाम लेके पूछते तो नहीं कहते, क्योंकि मैं उनके लिए नेता नहीं, बेटा हूँ उनका, इसलिए आपको नेता में गिनती नहीं किया। वहाँ को जो पुल बना है वो पुल भी मुझे याद है 2014 का लोकसभा चुनाव था, मैं भी पहली बार वहाँ गया था। और लोकसभा चुनाव के बाद जब लौटा, जब अखिलेश जी की सरकार थी, तो हम लोगों ने बड़ी पैरवी की, समाजवादी पार्टी के का बड़ा साथ मिला उसमें, और वो पुल तभी बनवाया गया। और आगे भी जब हमारी सरकार बनेगी और वहाँ से हमारे पाणे चाचा लड़ रहे हैं चुनाव और वो बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं, और जब सत्ता सरकार बनेगी तो सबसे पहले उस गांव की ये शिकायत खत्म किया जाएगा कि उनको लोग अलग मानते हैं, उनको जोड़ा जाएगा और एक्चुअल उसमें जोड़ा जाएगा। अलग मानते हैं। उसके अलावा वहाँ की जो महिलाएं थी वो ये बोल रही थी अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो वो बोट के जरिए जाती है, जी और देवरिया होते हुए उन्हें जाना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने इसीलिए कहा कि वहाँ का सबसे जरूरी चीज़ है पुल, उस पुल की मरम्मत कराना, क्योंकि पिछले 5 सालों में देखिए कहीं काम नहीं हुआ। 5 साल पहले प्रदेश के मुखिया ने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश को मात्र 3 महीनों में गड्ढा मुक्त कर। आप आए हैं चल के इतना दूर से, आपको यहाँ की सड़कें देख के एहसास हो गया होगा कि प्रदेश में कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें। अगर समाजवादी एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने जिन्हें अपने ज़माने में नहीं बनवाया होता, उसके अलॉट सारे जो एलोकेशन है प्लांट का वो अगर नहीं किया होता तो आज आपको शायद 10 घंटा लग जाता लखनऊ से यहाँ। गाँव का रास्ता भी अभी बन रहा है, मैं देख रहा था अभी बन रहा है, और अब इसलिए बनने लगा है कि चुनाव आ गया था, तो एहसास हुआ यहाँ के नेता जो कभी यहाँ नहीं रहते थे वो जाकर लखनऊ बताए कि अरे आपने तो कह दिया था कि गड्ढा मुक्त है, मगर हमारे यहाँ तो सड़कें नहीं, गड्ढा ही गड्ढा है, सड़क है ही नहीं। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.